हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको कभी माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना हो या लिखना हो तो आप कैसे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ और सीखेंगे इसका ट्रांसलेशन हिंदी में। माय बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है। फ्रेंड्स आर डियर। फ्रेंड्स यानी मित्र। डियर का मतलब होता है प्रिय। ओके, फ्रेंड्स आर डियर यानी मित्र प्रिय हैं। बट ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी रेयर। ट्रू यानी सच्चा। वेरी रेयर का मतलब होता है बहुत कम। रेयर माने कम। ठीक है, तो ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी रेयर, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। आई हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स। नंबर यानी कई सारे। ठीक है ना, कई को हम नंबर कहेंगे। आई हैव यानी होना। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल, और लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका जहाँ पर आप रहते हैं। तो आई हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई स्कूल फ्रेंड्स एंड द फ्रेंड्स इन माई लोकेलिटी। ट्रांसलेशन होगा, मेरे कई दोस्त हैं जिनमें मेरे स्कूल के दोस्त और मेरे इलाके के दोस्त भी शामिल है। ठीक है। बट यानी लेकिन, हाउ मैनी कितने, ऑफ देम उनमें से कितने, ठीक है, आर ट्रू। ट्रू यानी सच्चे दोस्त हैं। हाउ मैनी ऑफ देम आर ट्रू फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से कितने सच्चे दोस्त हैं, ये एक प्रश्न है ना। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। बट लेकिन, लकीली यानी किस्मत, आई हैव अ फ्रेंड हुम आई कैन कॉल माई बेस्ट फ्रेंड। आई हैव मेरे पास एक दोस्त है, हुम आई कैन कॉल यानी जिसे मैं बोल सकता हूँ या कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड है। तो आई डू नॉट नो, बट लकीली आई हैव अ फ्रेंड हुम आई कैन कॉल माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन किस्मत से मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त कह सकता हूँ। ओके। ही इज़ राहुल। वो राहुल है यानी उसका नाम राहुल है। ही रीड्स विथ मी। रीड्स यानी पढ़ना। ठीक है, या स्कूल जाना पढ़ना। तो ही रीड्स विथ मी मेरे साथ। वो मेरे साथ पढ़ता है। He helps me in clearing my doubts. डाउट का मतलब होता है संदेह। ठीक है, क्लियरिंग यानी दूर करना। तो he helps me in clearing my doubts. वो मेरे संदेह को दूर करने में मेरी मदद करता है। And I help him too. और मैं भी उसकी मदद करता हूँ। ठीक है। He is my class fellow since childhood. Since यानी एक समय है। चाइल्डहुड का मतलब होता है कि बचपन से। ठीक है, और क्लास फेलो यानी साथ में पढ़ना। जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जब कोई बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो उसको हम बोल सकते हैं क्लास फेलो। ठीक है, तो ही इज़ माई क्लास फेलो सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से ही मेरा क्लास फेलो है। आवर फ्रेंडशिप इज़ नेचुरल एंड सो एवरलास्टिंग। यहाँ पर सो का मतलब होगा इतनी। ठीक है, और एवर लास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थायी। ठीक है, हमारी दोस्ती स्वाभाविक और इतनी चिरस्थायी है। ही इज़ नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट यानी शानदार। ठीक है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। स्टूडेंट यानी छात्र। तो ही इज़ नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह एक शानदार छात्र नहीं है। ही इज़ जस्ट लाइक मी एन एवरेज स्टूडेंट। वह मेरी तरह, जस्ट लाइक मी यानी मेरी तरह, एन एवरेज स्टूडेंट यानी औसत छात्र। ठीक है, स्टूडेंट यानी छात्र, औसत छात्र। तो ही इज जस्ट लाइक मी एन एवरेज स्टूडेंट। वो मेरे जैसा एक औसत छात्र है। वी टुगेदर शेयर आवर। वी यानी हम, टुगेदर यानी साथ में, और शेयर को कहते हैं साझा करना। तो वी टुगेदर शेयर आवर, हम साथ में साझा करते हैं। So we together share our joys and sorrows. Science is his favorite subject. Science जिसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। फेवरेट यानी पसंदीदा और सब्जेक्ट यानी विषय। तो साइंस इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय है। राहुल wants to become a doctor. राहुल डॉक्टर बनना चाहता है। wants यानी चाहना, become यानी बनना। He likes to play cricket and badminton. उसे खेल में क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद है ना। लाइक यानी पसंद होना। राहुल इज नॉट अ सन ऑफ अ रिच पेरेंट्स। राहुल इज नॉट, नॉट यानी नहीं, रिच यानी अमीर,
पेरेंट्स जैसे कि माता पिता है ना, इसको पेरेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। राहुल अमीर माता पिता का बेटा नहीं है, ठीक है। ही बिलोंग्स टू एन एवरेज फैमिली। बिलोंग यानी ताल्लुक रखना, एवरेज औसत, परिवार जिसको कहते हैं फैमिली, ठीक है। ही बिलोंग्स टू एन एवरेज फैमिली, वह एक औसत परिवार से ताल्लुक रखता है। ही हैज़ एन एमिएबल नेचर। यहाँ पर नेचर का मतलब है स्वभाव और एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, जो फटाफट से दोस्त बना लेता है वो उसको हम इंग्लिश में एमिएबल कहते हैं। तो ही हैज़ एन एमिएबल नेचर, उसका मिलनसार स्वभाव है। आई नेवर फाउंड हिम रूड। मैंने उसे कभी भी, रूड का मतलब होता है असभ्य, फाउंड यानी पाया, नेवर यानी कभी नहीं। आई नेवर फाउंड हिम रूड, मैंने उसे कभी असभ्य नहीं पाया। मोर ओवर ही इज सिंपैथेटिक एंड काइंड टू ऑल। मोर ओवर यानी इसके अलावा, ओके, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, काइंड यानी दयालु, ऑल यानी सभी। ही मोरओवर ही इज सिंपैथेटिक एंड काइंड टू ऑल, इसके अलावा वो सभी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और दयालु है। नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज। नो मैटर यानी कैसे भी, है ना, और सिचुएशन यानी स्थिति। ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज यानी हमेशा, देयर टू सपोर्ट मी, सपोर्ट यानी साथ, सपोर्ट यानी साथ देना, ओके, किसे, मुझे। तो नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। चाहे कैसी भी स्थिति हो वो हमेशा मेरे साथ देने के लिए मौजूद रहता है। These are the qualities to draw me to him. These are यानी यही, qualities यानी गुण, to draw me to him यानी आकर्षित करना, ठीक है। तो these are the qualities to draw me to him, यही गुण है जो मुझे उसकी ओर आकर्षित करता है। I am very lucky to have him as my friend. लकी यानी किस्मत वाला, हैव यानी होना, है ना। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा कि आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एज माई फ्रेंड, यानी मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसा दोस्त मिला है, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।